फिल्म की शुरुआत होती है साल 1919 से, जब पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत का राज था और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ ड्वायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। फिल्म का नायक सी शंकरन नायर, अक्षय कुमार, इस घटना से भीतर तक हिल जाता है। वो उस समय ब्रिटिश सरकार में मंत्री पद पर थे, लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए वह अपना पद त्याग देते हैं। फिल्म का शुरुआती संवाद ही रोंगटे खड़े कर देता है, ग्रेटर दैन, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं ब्रिटिश संसद में खड़ा होकर सच बोलूंगा। नायर को अब सिर्फ एक मकसद है, जलियांवाला बाग में हुई निर्दोषों की हत्या का न्याय। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े होते हैं और इस हत्याकांड के असली जिम्मेदार माइकल ओ ड्वायर को कानून के कटघरे में लाने का फैसला करते हैं। फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह कोर्टरूम ड्रामा है। लंदन की अदालत में यह मुकदमा चलता है, ओड्वायर वीएस नायर लाइबल केस। यह वही केस है जिसे इतिहास में द केस दैट शुक द एम्पायर कहा गया। अदालत में एक तरफ है शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य, दूसरी ओर अकेला भारतीय वकील सी शंकरन नायर। मुकदमे की शुरुआत में ब्रिटिश वकील नायर को गद्दार और झूठा राष्ट्रवादी कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायर हर सवाल का जवाब सच्चाई और ठोस तर्कों से देते हैं। फिल्म के सबसे प्रभावशाली सीन में नायर कहते हैं, ग्रेटर दैन, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, इंसानियत के पक्ष में खड़ा हूं। नायर अपने केस में ब्रिटिश दस्तावेज, रिपोर्टें और गवाह पेश करते हैं जो साबित करते हैं कि जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश केवल डायर का नहीं था, बल्कि ओ ड्वायर की जानकारी में दिया गया था। फिल्म में परिणीति चोपड़ा भवानी अंबालाल के किरदार में है, जो नायर की सहयोगी और साथी वकील है। वो भारत से सबूत लाने और गवाह तैयार करने में नायर की मदद करती है। उनके और नायर के बीच संवाद फिल्म को भावनात्मक बनाते हैं। आप सच के रास्ते पर हैं, तो डर कैसा? फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद तीव्र है। जब ओ ड्वायर अदालत में गवाही देता है, नायर उससे एक एक सवाल पूछते हैं और पूरी ब्रिटिश व्यवस्था की पोल खोल देते हैं। अदालत में मौजूद लोग खड़े होकर नायर की बहादुरी की सराहना करते हैं। हालांकि अदालत में फैसला नायर के पक्ष में पूरी तरह नहीं आता, लेकिन उनके तर्कों और सबूतों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। दुनिया के सामने जलियांवाला बाग की सच्चाई उजागर हो जाती है। अंतिम दृश्य में नायर भारत लौटते हैं। वे जलियांवाला बाग के स्मारक पर मोमबत्ती जलाते हैं और कहते हैं, ग्रेटर दैन, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी जब तक सच जिंदा है।